लता लता मेरे को ईयरफोन दे देने अंतिम मानवंदना देण्यासाठी शिवतीर्थावर जमलो आहे. ये ॲपल लगेगा. आज सकाळी जेव्हा त्याच्या निधनाचं वृत्त आपल्याकडे आलं तेव्हा संपूर्ण जगभरातील केवळ मराठी लोकांनीच नव्हे तर ज्यांचं गाण्यावर प्रेम आहे से जियो के नंबर पे कॉल कर दे प्लीज. लतादींचा 89वा सांगीतिक प्रवास हा आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यासाठी प्रेरणादायक ठरला. आपण बात केली गेली त्यांचे व्यक्तिमत्व परत आपल्याला आता पाहायला मिळणार नाही. आपण त्याला अंतिम निरोप देणार आहोत पण त्यांच्या स्वरातून त्यांच्या गाण्यातून ती ऊर्जा मात्र आपल्याला सातत्याने मिळत आहे. या स्वरलतेचं पार्थिव शिवतीर्थावर दाखल झालं आणि अंतिम दर्शनासाठी काही मान्यवर या ठिकाणी आहेत. सर्वसामान्य लोकांनाही या अंतिम दर्शन या ठिकाणी केलं जाईल आणि मग शासकीय उपनामात आपण या स्वरलतेला आपण त्या व्यक्तिमत्वाला अग्नीचा विराम देणार आहोत. आता लतादीचं जे गाणं स्वर्गामध्ये गुंजन करेल आणि त्या स्वर्गाला देखील स्वरलतेची वेगळीच लहरी उभारत आहे. आत्मा हा नेहमी अमरबरी असला तरी तो गाणं मात्र चिरंतन असतं. हॅलो हॅलो लगाया था मैंने. हेलो वो उत्तम से पूछ है कि एयरपोर्ट before the bottom have been the forces have descended here. It's army, navy, and air force. All still arguments are अमर रहे अमर रहे लता दीदी अमर रहे. लता दीदींच्या पार्थिव या ठिकाणी अंतिम दर्शनासाठी आता विराजमान होतात. संपूर्ण शासकीय अंत्यसंस्कार होणार आहे आणि शिवतीर्थावर लतादीदींचं पार्थिव अंतिम दर्शनासाठी याच्या मागे भारत स्वरचंद्रिकेचा गोल चिन्ह आपल्याला पाहायला मिळते. या गळ्यातून या जादूतून आपण अनेक दशक आपली जगण्याची उमेद जगण्याची वृत्ती बाळगत होती. आज तिला अखेरचा दंडवत करण्यासाठी आपण सारे जण शोकापूर आणि भावनिक वातावरण या ठिकाणी जमलेलो आहोत. आणि शिवतीर्थावर अंतिम विदाई या ठिकाणी राज्याचे सन्माननीय माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि सर्व मान्यवरांचे या अंतिम विदाई करता या ठिकाणी आगमन झालं. आपण सर्वच अतिशय शोकाकुल वातावरणामध्ये
अखेरची सलामी देण्यासाठी या ठिकाणी आणि असा हा शिकागो सुरू ज्या ठिकाणी आपण पाहायला मिळतो. खरं तर असे सोहळे होऊ नयेत, कारण अशी व्यक्तिमत्व जे आपल्याकडे जातात तेव्हा त्यांची निर्माण होणारी प्रगती कधीच करू मिळाली नसते. आणि लता दीदी अर्थातच साक्षात ईश्वराचा स्वर, ईश्वराचं लिहिणं, ईश्वराचा घडा आणि खरा ईश्वरी साक्षात्कार जेव्हा आपल्याला लेख करून जातो, व्यक्तिमत्वामुळे लेख करून जातो, तेव्हा आपण खरंच खूप काही गमावलेलं असतं. म्हणून त्या शिवतीर्थावर नावाच्या सूर्याच्या साक्षीला आपण जरी सगळे एकत्र असलो तर अफजलचा पुन्हा गंभीर होतो असंच म्हणावं. For the viewers, one can see Rush. One can see Rashmi Thakre here, wife of Chief Minister of Maharashtra, Uddhav Thakre. And one also saw Bollywood actor Shah Rukh Khan, who has come here. कंपोजिशन जे लोक येतात का तेवढे फक्त लोकांचं देऊ लोक देऊ फक्त जिमी मिला ना भाई आज टूटा लोकेशन ऐसा चेंज करेंगे ग्राउंड में मैं अभी ऑन किया था अभी बैटरी भी ज़्यादा नहीं है देखिए 30 और सा हाँ लाइव दे रहा देखिए बहुत स्पीड का वो तो नहीं हेलो ठीक है देखिए ना स्पीड हो जाएगा अरुण भाई सर शिरीन, आप आपका एक बार सवाल दोहराएंगे, आवाज आपकी नहीं पहुंच पाई। जी देखिए, जो जानकारी फिलहाल सामने निकल कर आ रही है कि किसी भी वक्त मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री शिवाजी पार्क की तरफ निकल सकते हैं और उनके काफिले को यहां पहुंचने में महज 15 मिनट का समय जो है वो लग सकता है। इस तरह की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन इस वक्त की जानकारी मैं आपको दे दूं कि मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान पर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहुंच चुके, अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो तस्वीरों में जो सामने में देख पा रहा हूँ, मधुर भंडारकर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा
आशा भोसले मुझे नजर आ रही है, उषा मंगेशकर मुझे नजर आ रही है, यहाँ पर उनके जो भाई है हृदयनाथ मंगेशकर वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कई तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बॉलीवुड से जुड़ी भी कई बड़ी हस्तियां जो है वो यहाँ पर उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो किसी भी वक्त मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो शिवाजी पार्क के लिए निकल सकते हैं। और शरद पवार, एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शिवाजी पार्क पर पहुंच चुके हैं। पीयूष गोयल भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, पीयूष गोयल भी लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने के लिए शिवाजी पार्क पर पहुंचे। कल भी हमने तस्वीरों में देखा था जब ब्रिज कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर को आईसीयू में शिफ्ट किया गया तो देर शाम को पीयूष गोयल खुद उनका हालचाल लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने उनकी तबीयत से जुड़ी सभी जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचाई थी। जी शिरीन। प्रधानमंत्री उसमें डाल पीएम मोदी निकले एयरपोर्ट से शिवाजी पार्क की तरफ निकले, 15 मिनट में पहुंचेंगे। We were telling our viewers, read Na Jabona, Rajoni, Bangla song. The Maje Mukhar Garba Chaya, Maje Rani, or I felt such a called this collective called the Kano song. Everyone has a bit of memory, a bit of Lata memory that they are going to cherish for life. We will come back again to the board as it will see the closest have come here and the priests the religious rituals in the front row. निकाल उसका अच्छे से। Sisters are equally character when comparing Asha and Lata. उत्तम sort of, for lack of a better word, Urdu word maqam and unparalleled. Yes.
एक नंबर आहे. भारताचे माननीय राष्ट्रपती महोदय यांच्या वतीने या ठिकाणी लता दीदींना पुष्पचक्र अर्पण केले. भारताचे माननीय राष्ट्रपती माननीय रामनाथ कोविंदजी यांच्या वतीने या ठिकाणी लता दीदींना या ठिकाणी पुष्पचक्र अर्पण केले गेले. आज या शिवतीर्थावरची सायंकाळ अत्यंत डोळ्यातून धारा वाहून खऱ्या अर्थाने आपण कितीही सहृदय असले, किती भावना आवर घेण्याचा विचार करत असलो तरी पण आपल्या भावनांचे नक्कीच फुटू लागतात. पण या स्वरलतेला, त्या व्यक्तिमत्वाला अखेरची सलामी देण्यासाठी आपण त्या शिवतीर्थावर सारेजण जमलो आहोत. आपल्या कुलदेव आगळाचे भक्त देव अखेर मृत्युंजरी दिदीला गाठला असेल. दिदींचा हा चिरंतन प्रवास आणि त्यांच्या स्वरातून आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये नवी संजीवनी देत पुढच्या भविष्याला नवी उमेद देणारा हा स्वर किंवा ते व्यक्तिमत्व आज जरी लुप्त होत असलं तरी तो स्वर मात्र चिरंतन राहील. आणि भारतरत्न लता मंगेशकर यांना शासकीय इतमामात मानवंदना देताना आपण फक्त एवढंच म्हणू की दीदी या स्वरातून आजपर्यंत आम्हाला आपण समृद्ध केला, पण पुढच्या अनेक पिढ्या या स्वरातूनच आपली नवी ऊर्जा घेऊन आपल्या कलाविष्काराचं आयुष्य स्वप्न आहे ते व्यक्तिगत आयुष्य देखील समृद्ध करण्यासाठी आपलं योगदान मात्र चिरंतन आहे. आपला प्रवास जरी स्वर्गाकडे झाला असला, अनंताकडे प्रयाण होणार असला, तर त्या अनंताचा स्वर मात्र या अंतराळात आणि अनंतात कायम घुमतच राहील. म्हणून ही आदरांजली जी म्हणतो ती केवळ शब्दाची, मनाची, डोळ्याच्या अश्रूंची आणि मनाला वाट मोकळी करून देणाऱ्या चिरतारुण्याच्या चिरंतन सांगीतिक प्रवासाची. म्हणून या शिवतीर्थावर मावळत्या सूर्याच्या साक्षीनं शासकीय इतमामात स्वरलता भारतरत्न लता मंगेशकर यांना अखेरची मानवंदना देण्यासाठी आपण तिथे जमलो आहोत. तिथे अत्यंत अमरच आहात आणि अमरच आहात, पण व्यक्ती अमर राहण्याबरोबरच तिचे गाणं देखील अमरत्व प्राप्त होतं आणि ते स्वर्गापर्यंत पोहोचतो. असे अलौकिक गोष्टी, अलौकिक दैवी कळा लागलेले व्यक्तिमत्व होतं ते मराठी होतं, या मातीत होतं आणि जगावर अधिराज्य केलं. त्या दिदींना आमचा लाख लाख सलाम. जी देखिए श्री, किसी भी वक्त शिवाजी पार्क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट से उनका काफिला जो है शिवाजी पार्क की तरफ रवाना हो चुका है और उन्हीं का इंतजार जो है यहां पर किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन उत्तम से कहूंगा कि वो दिखाए कि कुछ देर पहले ही भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से तीनों सेनाओं की तरफ से यहाँ पर श्रद्धा सुमन जो है वो पुष्पांजलि लता मंगेशकर को यहाँ पर अर्पण की गई है और अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस वक्त जो तमाम वीआईपीज है वो सभी लोग जो श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहते थे लता मंगेशकर को, ऐसे तमाम लोग जो है वो मुंबई के शिवाजी पार्क में पहुंच चुके हैं। फिर चाहे एनसीपी प्रमुख शरद पवार हो, राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मुझे नजर आ रहे हैं, जावेद अख्तर सुबह से, फिर चाहे वो लता मंगेशकर का जो निवास है प्रभु कुंज, वहां की तस्वीरें आपने देखी होगी, वहां पर भी जावेद अख्तर नजर आए थे। वो अभी शिवाजी
पार्क मैदान पर अंतिम इस विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। इसके अलावा शाहरुख खान मुझे नजर आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर है, राज ठाकरे का मैं आपको बता दूं कि लता मंगेशकर जी से बहुत ही गहरा जो है वो संबंध रहा है। हमेशा से ही राज ठाकरे उनके घर पे उनका आना जाना जो है वो देखने को मिलता है। और कल भी जब आईसीयू में लता मंगेशकर की तबीयत खराब हुई और आईसीयू में भर्ती उनको किया गया, जब खबर मीडिया के जरिए उनके रिश्तेदारों के जरिए राज ठाकरे को पता लगी, वे तुरंत ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे। करीबन वहां पर 1.5 घंटे वे डॉक्टर से और उनके रिश्तेदारों से लता दीदी की तबीयत को लेकर हालचाल जो है वो जान रहे थे। हालांकि उस वक्त ये बताया गया कि लता दीदी पर जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो रिस्पांस कर रही है, लेकिन आज सुबह 8:12 पर उनका निधन हो गया। उनके कई चाहने वालों के लिए एक बहुत ही दुखद खबर है। हम सुबह से एबीपी न्यूज पर उनके कई जबरदस्त ऐसे गाने सुना रहे हैं, बता रहे हैं, जिसको लेकर लोगों को मंत्रमुग्ध जो है उनकी आवाज ने किया। और निश्चित तौर पर यहाँ पर भी आप तस्वीरें शिरीन देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचे हुए अंतिम विदाई लता मंगेशकर को नम आंखों से देते हुए दिखाई दे रहे। आपको बता दूं कि उनको लता मंगेशकर को जो मुखाग्नि दी जाएगी वो हृदयनाथ मंगेशकर के बेटे आदिनाथ मंगेशकर देंगे, इस तरह की जानकारी उनके परिवार की तरफ से दी गई है। और उसकी सारी तैयारियां जो है यहाँ पर पूरी कर ली गई है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी पार्क मैदान पर पहुंच सकते हैं। जी शिरीन। Yeah, I can hear you. I can hear you. We can hear you. हाँ हाँ बोलो we can वो उनको मुझे मालूम ही था, वो उन लोग का जी निश्चित तौर पर शिरीन, क्योंकि आमतौर पर वैसे एयरपोर्ट से शिवाजी पार्क आने में काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला होने की वजह से पूरी तरीके से जी आवाज़ मिल रही है शिरीन जी शिरीन। आमतौर पर मुंबई एयरपोर्ट से शिवाजी पार्क आने में करीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि सीधे शिवाजी पार्क मैदान आ रहे हैं, ऐसे में रोड जो है वो खाली करा दिए गए हैं। 15 मिनट का वक्त बताया जा रहा था प्रशासन की तरफ से कि वो वहां से निकलकर यहाँ पर पहुंच सकते हैं और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं और उन्हीं का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जैसे ही शिवाजी पार्क मैदान में पहुंचेंगे, सीधे लता मंगेशकर का जो पार्थिव शरीर है वहां पर जाके श्रद्धा सुमन और पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। मैं आपको बता दूं शिरीन की जो पूरा डी बनाया गया है, जिसके अंदर केवल वीवीआईपीज़ को बैठने की व्यवस्था है और उनके परिजन वहां पर विराजमान है। कुछ तस्वीरें बाहर देखने को मिल रही है, मुख्य तौर पर शायद जी नहीं मैं आपको बता रहा था शिरीन की जो उनके रिश्तेदार है वो डी के अंदर ही बैठे हुए हैं। मैं तस्वीरों में देख सकता हूं कि आशा भोसले, इसके अलावा उषा मंगेशकर मुझे वहां पर दिखाई दे रही है, उनके और भी कुछ रिश्तेदार जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, उसके बाद एक एक कर सभी लोग लता दीदी को पुष्पांजलि अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पण यहाँ पर की जाएगी। जो जानकारी मिल रही है, आदित्य ठाकरे जो राज्य के प्रोटोकॉल मिनिस्टर है, उन्होंने
ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई एयरपोर्ट पर रिसीव किया है। उनके साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वो भी मुंबई आ पहुंचे और वो प्रधानमंत्री के साथ ही देवेंद्र फडणवीस के साथ ही शिवाजी पार्क मैदान पर पहुंचेंगे। जी 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 काय अरे जिमी जीप होणार आहे त्या भाऊ थोडाफार तुलाही माहिती आहे की जिमी जीप कसं चालवत आहे काय जी निश्चित तौर पर शिरीन इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे सबसे पहले वे पुष्पांजलि जो है वो लता दीदी के पार्थिव शरीर पर अर्पण करेंगे और उसके बाद फिर तमाम जो डिग्निटरीज यहाँ पर पहुंचे हुए, तमाम जो वीवीआईपी उनके चाहने वाले पहुंचे हुए हैं वो यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। थोड़ी देर पहले ही देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से तीनों सेनाओं ने पुष्पांजलि जो है वो लता मंगेशकर को यहाँ पर अर्पण की है और उन्होंने जिस तरह का देश के लिए काम किया है, कई लोगों को अपने आवाज से मंत्रमुग्ध किया है, उनकी तरफ से भी ये श्रद्धा सुमन जो है वो यहाँ पर अर्पण किए गए। मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार जो राज्य के उप मुख्यमंत्री है और खुद वे यहाँ से डी से बाहर निकलकर बाहर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए शिवाजी पार्क के गेट पर वे जा रहे हो और कुछ ही देर में आपको तस्वीरें भी दिखाई देगी जब प्रधानमंत्री इस शिवाजी पार्क मैदान में लता मंगेशकर को, भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। जी शिरीन। सही में सुनाई नहीं दिया, मैं अपना तुम्हारा हाँ ठीक है ओके 69 है ना। बैटरी कितना है उसमें? लाइव मध्ये पाहिजे कोणत्या साईडला आपल्या जादुई आवाजातून गेल्या अनेक दशके संपूर्ण विश्वाच्या मनावर गावी गाजवणाऱ्या लता दीदींना आज अखेरचा निरोप देण्यासाठी आपण मुंबईच्या या शिवतीर्थावर सासरूने आणि भावनांनी, खरं त्या भावनांना आवाज देणं शक्य नाही, तर तरी देखील या स्वरलतेला अभिवादन करण्यासाठी, आदरांजली वाहण्यासाठी आपण इथे जमलो आहोत। संपूर्ण शासकीय इतमामात या ठिकाणी भारतरत्न लता मंगेशकर यांना अखेरची सलामी आणि मानवंदना आणि अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत।
लतादींचे संपूर्ण कुटुंबीय या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्या ठिकाणी आपण केवळ महाराष्ट्रातले मराठी माणूसच नव्हे, की जगभरातले संगीत प्रेमी संपूर्ण भारतीय या भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या कुटुंबियांच्या दृष्टीने सर्व 2 दिवसाचा राष्ट्रीय दुखवटा तो जाहीर केलेला जातो. पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिलेल्या सूचनेवरून उद्या देखील त्या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्रात आपण 1 दिवसाची सुट्टी जाहीर करून खऱ्या अर्थाने आपण दिदीने मानवताना बोलू. राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे, माननीय उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार, मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्रीगण, माननीय शरदचंद्र पवार, सिने क्षेत्र आणि कला क्षेत्रातले आणि क्रीडा क्षेत्रातले असंख्य मान्यवर, संगीतप्रेमी आणि सर्वसामान्य संगीतावर प्रेम करणारे असंख्य नागरिक या शिवतीर्थावर दिदीचं अंतिम दर्शन घेण्यासाठी ते दाखल होतात आणि अतिशय संयमानं राहतो दिदीचं दर्शन. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.